नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसका एक ताजा सर्वे सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के जो आंकड़े हैं दोस्तों चौंका देने वाले हैं। आगे हम आपको आंकड़ों के नतीजे बताएंगे, लेकिन यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी के अंदर तिकोनिया में जिस तरह से कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचला गया, उस मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की गिरफ्तारी को लेकर के अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही घटनाओं के बीच शिवसेना ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट से वरुण गांधी को अलग करने के बाद अब वरुण गांधी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर के भी एक ताजा खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नेताओं की खुला गुंडागर्दी, थाने में घुस करके किस तरह से पुलिस वालों को डरा रहे, धमका रहे हैं, इसकी एक और ताजा वीडियो सामने आई है। आगे हम आपको इसको भी दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के अंदर बिजली का भयंकर संकट, ऑक्सीजन की तरह लोगों को अब बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर भी ताजा अपडेट है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना के खिलाफ अब राकेश टिकैत का बहुत बड़ा ऐलान, मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान किया। क्या कुछ का, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चीन की एलएसी के ऊपर नापाक हरकत, जानकारी के मुताबिक एलएसी के पास चीन ने जो हरकत की है, इसको लेकर के चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसमें उत्तराखंड भी शामिल है दोस्तों। उत्तराखंड की 70 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बीच जो है कांटे का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, वो है चौंकाने वाले। इस बार उत्तराखंड में बीजेपी का सफाया हो सकता है, बीजेपी चुनाव हार सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 45% वोट के साथ साथ जो है लगभग 42 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही साथ बात करें जो यहां पर बीजेपी की, तो बीजेपी को यहां पर 34% वोट के साथ 21 से 26 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 0 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जा सकती हैं। यानी कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से किसानों को कुचला गया, उसके मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक दोस्तों, अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल जिस तरह से मोनू गोल मटोल जवाब दे रहे थे, उससे एसआईटी संतुष्ट नहीं थी और इसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है। आज उनकी पेशी होगी, पेशी होने के बाद यह तय हो जाएगा कि आगे अगले और कितने दिन वो पुलिस हिरासत में रहेंगे, सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस बढ़ रहा है और लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की कैजुअलिटी हो रही है, इस मामले पर भाजपा के ऊपर शिवसेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और घाटी से अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हो रहे हमले को लेकर के शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि तुम्हें हिंदुत्व पर गर्व है, लेकिन अपनों को बचा नहीं पा रहे हैं और मोदी सरकार इस पूरे मामले पर पूरी तरह से फेल हो गई है। कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व होने का दावा करते हैं, उनका हिंदुत्व अब पूरी तरह से खोखला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नोटबंदी भी कर ली और आपने आर्टिकल 370 भी हटा लिया
गया, उसके बावजूद भी अभी भी जिस तरह की घटनाएं पहले हो रही थी उसी तरह से हो रही है। तो आपका ये सब करने का क्या फायदा जब हिंदुओं को ही आप बचा नहीं पा रहे। खैर, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को हटा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जानकारी मिल रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले गुरुवार को नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा की, जिसमें से पार्टी या सरकार की नीतियों के आलोचकों की छुट्टी हो गई है। जिन नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाया गया उसमें वरुण गांधी भी शामिल है, मेनका गांधी भी शामिल है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हैं। अब जानकारी मिल रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। ये एक ताजा अपडेट सामने आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी नेताओं की खुला गुंडागर्दी। आप इस खबर को देख सकते हैं। थाने में घुस करके किस तरह से पुलिस वालों को हड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आप इस खबर में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं। यूपी के एक थाने में बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थाने में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक शख्स पुलिस को टेबल पर रखी फाइलें भी फेंक रहा है। बताया जा रहा है कि घटना मुरादाबाद की है, जहां पर मझोला थाने की है, जहां पर बीजेपी की युवा मोर्चा के नेता जो है पुलिस वालों को धमका रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर कानून का राज होता तो इस तरह से बीजेपी के नेता थाने में घुस करके पुलिस वालों को डरा करके, धमका करके फाइलें नहीं फेंकते नजर आते। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अब ऑक्सीजन की तरह दिल्ली के अंदर बिजली संकट पैदा हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहे कोयला संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। खत में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोयला संकट के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, क्योंकि बिजली प्लांट को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में कोयला और गैस मुहैया कराई जाए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ऑक्सीजन के बाद अब जो है बिजली संकट लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत बड़ा ऐलान। अगर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। यह सीधे तौर पर ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर बीजेपी और पुलिस क्या करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब भारत और चीन बॉर्डर पर एलएसी के ऊपर चीन की एक और नापाक हरकत सामने आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने शनिवार को कहा है कि टेररिस्ट के बदलते व्यवहार पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पहले से ये लोग जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन हम भी उनको लेकर के लगातार सतर्क हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से चीन लगातार जो है एलएसी के ऊपर गतिरोध बढ़ा रहा है और अपने सैनिकों की जो यानी कि डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ा रहा है, इस मामले पर चीन की इस हरकत से भारत काफी नाराजगी जता रहा है और कई राउंड की बातचीत हो गई है, उसके बावजूद भी चीन मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर के हमारे देश के सेना अध्यक्ष ने कहा है कि अगर चीन इसी तरह से हरकत करता रहा तो उसको मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।